वेलकम टू केप ऑफ गुड होप। माय नेम इज़ दीपा और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानते हैं कि व्हाट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर विंटर में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। अब ये एबनॉर्मलिटी है क्योंकि विंटर में तो हमारे इंडिया में रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा फेनोमेना है जिसकी वजह से इंडिया में विंटर में हमें स्नोफॉल स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर रीजन में और कुछ स्टेट्स यानी कि हरियाणा, दिल्ली एंड पंजाब का जो प्लेन एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन वाली जो रीजन है, यहाँ पर हमें रेनफॉल, हेवी रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये तो हमने जान लिया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर में हेवी रेनफॉल देखने को मिलती है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या, स्पेसिफिकली इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। बेसिकली अगर हम मैप में समझें तो अफ्रीका की जो नॉर्थ में आपको मेडिटेरेनियन सी नज़र आ रही है, यहाँ पर स्पेसिफिकली वी ऑल नो दैट ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ओरिजिन हमें देखने को मिलती है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों है, क्योंकि ये वेस्ट से इंडिया की तरफ आ रही है। अगर हम यहाँ पर मैप में इसको कंसिडर करें तो ये वेस्ट है एंड हमारी इंडिया जो है ये ईस्ट में पड़ रही है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड्स आ रही हैं और इन विंड्स में क्या है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। तो जब मेडिटेरेनियन सी से स्पेसिफिकली जब ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ से बहुत सारी मॉइस्चर लेकर के विंड ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है या ईस्ट की तरफ ये आ रही है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बारिश करवाती है। और हम देख सकते हैं कि ये जो मॉइस्चर यहाँ से ये कैरी कर रही है, तो इसी की वजह से, और ये इफेक्ट हमें क्यों देखने को मिल रही है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बेसिक फैक्टर है ये है कि वेस्टर्न मतलब कि मेडिटेरेनियन सी से जब वो इंडिया की तरफ आ रही है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आ रही है, तो स्पेसिफिकली किसकी वजह से, क्या है ये फैक्टर क्या है, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स के होने के कारण ये वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है। तो एयर का हमें स्पेसिफिकली अगर आपको पता है कि वेस्टर्ली विंड्स के बारे में अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो आपको पता है कि वेस्टर्ली विंड्स क्या होती है, वेस्ट से, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी वो, और इसी की इफेक्ट की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि हमारी इंडिया की तरफ मूव करती है और ये काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल करवाती है। ये तो हमने समझ लिया कि इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिन हो रहा है और ये इंडिया की तरफ आ रही है। ओके, सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, इसीलिए इसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहे हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्चुअली में बेसिकली इसका लोकेशन क्या है, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। देख लेते हैं वन बाय वन कि कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो लोकेशन हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ, यानी कि हमें ट्रॉपिकल रीजन में स्पेसिफिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। ट्रॉपिकल रीजन यानी कि 40 टू 60 डिग्री नॉर्थ, वी ऑल नो कि यहाँ से अगर ट्रॉपिक यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से स्पेसिफिकली, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ करें यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। तो बेसिकली ये जो रीजन है, दिस इज बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन है। तो नॉर्दर्न वाली जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर स्पेसिफिकली हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का लोकेशन देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मॉइस्ट एयर कम्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। जैसे कि हमने पढ़ा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन से आ रही है विंड्स। क्या किस तरीके की विंड्स, मॉइस्चर, जिस विंड में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, यानी कि मॉइस्चर का कंटेंट विंड में काफ़ी ज़्यादा है। एयर में स्पेसिफिकली मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से ही हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। तो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा लेकर के मेडिटेरेनियन रीजन से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ विंड्स ब्लो होती हैं। एंड उसके बाद क्या कह रहा है कि अकरेंस ऑफ हेवी रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, और कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में स्नोफॉल देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जैसे रेनफॉल होती है वैसे हमें स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा विंटर में स्नोफॉल बढ़ जाती है, रेनफॉल की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। एंड इसके साथ साथ ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं या रीजन क्या है इंडिया में। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्पेसिफिकली। देन नेक्स्ट इज विंटर रेनफॉल एंड स्नोफॉल। ये याद रखना है, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट बेसिकली। तो विंटर रेनफॉल हमें स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है एंड ऑल्सो स्नोफॉल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाउ नेक्स्ट है कि लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। हाँ, वेस्टर्ली विंड्स की वजह से ही ये बेसिकली पूरा फेनोमेना हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स अगर आपने पढ़ा है तो यू नो कि वेस्टर्ली विंड्स वो विंड्स होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ब्लो होती हैं। एंड यहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरीके की घटना देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से वेस्टर्ली विंड्स की इफेक्ट की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस टॉपिक में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं बताया है। आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्पेसिफिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमें विंटर में रेनफॉल बेसिकली एक और बार अगर मैं आपको शुरू से एंड तक एक क्रक्स अगर मैं बताऊं तो स्पेसिफिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे हमें क्या क्या याद रखना है, ये जानना हमें ज़रूरी है कि क्या कौन कौन सी ऐसी टॉपिक, कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि विंटर में रेनफॉल होती है। ओके, विंटर में रेनफॉल होती है, लेकिन रीजन क्या है। अब विंटर में रेनफॉल हमारे इंडिया में होती है, लेकिन रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा रीजन यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न की जो स्टेट्स हैं। एंड रीजन के बाद स्पेसिफिकली ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिकल जो पार्ट है, स्पेसिफिकली नॉर्थर्न ट्रॉपिकल रीजन में ये पूरी इंसिडेंट हमें देखने को मिल रही है नॉर्थर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। रीजन के बारे में तो आई होप समझ में आ गया होगा। एंड देन इसके बाद जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली वेस्टर्ली विंड्स की वजह से हमें
पूरा का पूरा ये जो फेनोमेना है ये देखने को मिल रहा है। वेस्टर्ली विंड्स ही हैं जिसकी वजह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ विंड ब्लो हो रही है। एंड एक और जो आपको याद रखना है पॉइंट, दैट इज स्नोफॉल भी होती है। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ रेनफॉल नहीं, हेवी रेनफॉल के साथ साथ हमें जम्मू एंड कश्मीर की जो हिमालयन माउंटेन रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस। यस, वी हैव डन द होल टॉपिक। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी पॉइंट मेरे से छूटा है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे ज़रूर से बताना और कमेंट करना। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। एंड क्या आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ये भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। एंड कॉन्सेप्ट वीडियोस चाहिए या फैक्चुअल कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि मैं कवर करवाऊँ, तो ये भी आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। एंड स्पेसिफिकली आपको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स ही चैनल में देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लेलिस्ट जाके ज़रूर से चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर जितनी भी जो भी मैंने सेशंस करवाई हैं, कवर करवाई हैं, उन पर आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो GIS एंड रिमोट सेंसिंग के ऊपर भी आपको स्पेसिफिकली सेशंस मिलेंगी। प्लीज़ डू चेक आउट एंड लेट मी नो। एंड शेयर करना मत भूलना, लाइक कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छी लगी होंगी। एंड आई होप आई एम प्रीटी क्लियर अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. So this is all about this. We are done with the session today. We will be meeting in the next session with another such topic. So we are done here. Okay, so I hope this was useful. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Till then, thank you so much and